हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाईगिरी के इस सेशन में आप पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्लास 9th। रियल नंबर्स के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आएंगे। आप देख लो बोर्ड्स पे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, दे ऑल आर 9 इन नंबर्स। अब नंबर्स जैसा मैंने कहा, सबसे पहला टॉपिक आपका है नंबर, और आप नेचुरल नंबर बताओगे क्या होता है। नेचुरल नंबर बताइए क्या होता है, डिफाइन व्हाट इज नेचुरल नंबर। आप सोचो, नेचुरल नंबर इज जस्ट नेचुरली अकरिंग। ठीक है, आप देखो, मान लो आपके टेबल पे पड़े हुए 5-6 किताबें हैं जिनमें से आप एक भी नहीं पढ़ते होंगे। तो 5-6 किताबें जो रखी हुई हैं, आप उनको काउंट कहाँ से करना शुरू करते हैं? हाँ ठीक है, आप पढ़ते हो तो काउंट कैसे करना शुरू करते हो? आप हमेशा काउंटिंग आप करते हो 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7। आप कभी 0 से काउंटिंग शुरू नहीं करते, या 1.5, 2.5, 7.9 इस तरह के नंबर्स आप नहीं कहते। तो आप जैसा कि एग्जांपल्स देख रहे हैं, एग्जांपल्स के बेसिस पे आप क्या कहोगे? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? जहां आप काउंटिंग में जिन नंबर्स को यूज करते हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं। तो वो नेचुरल नंबर्स हो गए। मैं डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आप देखो, ये नेचुरल नंबर्स हुए, दे आर काउंटिंग नंबर्स। इसके एग्जाम्पल्स आपने पढ़े 1, 2, 9, 7, 102, 1005, जो भी नंबर्स हैं ये सारे। और आप इसमें फ्रैक्शन में, डेसिमल में इस टाइप के नंबर्स मत यूज करना। दूसरा नंबर है होल नंबर। दूसरा टॉपिक होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल का मतलब क्या होता है? होल, नॉट होल। होल क्या है? होल का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। कोई भी चीज होल कब हो जाता है? अभी लॉकडाउन में होल फैमिली आपके घर में आई हुई है, होल फैमिली पूरी। ये नंबर में आप देखो, इसमें कुछ मिसिंग है। इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इज 0। ठीक है, तो 0 नहीं है। आप जब तक इंडिया का कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं ऐड करोगे, नंबर तो पूरा होगा नहीं। तो होल नंबर्स क्या है? दे आर काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विथ 0। आप इन्हीं काउंटिंग नंबर्स में अगर 0 को ऐड कर दो तो ये नंबर पूरा हो जाता है। दैट मीन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद इंडिया, ये सारे जो भी नंबर्स हैं आप इसमें लिख लो, 1008, 2009, जो भी है, 2020, ये सारे होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर आप समझ गए, काउंटिंग नंबर। होल नंबर क्या है? दे ऑल आर काउंटिंग नंबर अलॉन्ग विद 0, तो नंबर पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे आप बढ़ो। ये इंटीजर्स हैं। आप इंटीजर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स 0 अलॉन्ग विद देयर नेगेटिव्स। आप सोच लो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? आपने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी नंबर्स हैं उनके नेगेटिव्स -1, -2, -3, -7, -900, -2000, -2020, ये सब कुछ नेगेटिव पॉजिटिव्स अलॉन्ग विद 0। दैट मीन्स होल नंबर के साथ आप सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर दो, ये मिलकर आपके बना देते हैं इंटीजर्स। अब देख लो एग्जांपल्स इसके। आप इसको क्या लिखोगे? नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। समझ तो रहे हो ना आप? नेचुरल नंबर्स ये सारे हो गए। 0 मतलब होल नंबर आपने ऐड कर दिया, और साथ में सारे नेचुरल नंबर के नेगेटिव। कुछ एग्जांपल्स आप इसके देख लो। आप लिखते हो -1, -2, -5, 0, फिर इन्हीं के पॉजिटिव भी +1, 2, 5। आप इधर भी लिमिटलेसली बढ़ते चले जाओ, और इधर भी आप एंडलेसली बढ़ते चले जाओ सारे। बस याद रखना, फ्रैक्शन या डेसिमल को इंक्लूड मत करना इसमें। इंटीजर से पता है, इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर से मुझे इंटीजर लगता था, क्योंकि इंटीजर्स में डिफाइन कर ही नहीं पाता, नहीं समझ पाता था। कभी लगता था 1.2 भी इंटीजर है क्या, ठीक है। कभी होल नंबर में लगता, खैर होल नंबर तो आप समझ रहे हो, ठीक, अलॉन्ग विद 0। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन मैंने याद कर लिया था इसी एग्जांपल से कि काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, बट इंटीजर्स हमेशा परेशान करता था मुझे। आप आगे आओ। आगे आप देखोगे नंबर लाइन। ये बचपन से आप देखते आ रहे हो, क्लास 7 से। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन, नंबर लाइन में लाइन है और नंबर है, दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो आप एक लाइन खींच लो सबसे पहले। अच्छा ये बताओ, ये 2 एरोज किस चीज़ को इंडिकेट करता है? सर कि वो और आगे जाने वाली है।
बहुत बढ़िया, और आगे जाने वाली है। ठीक है, आप देखोगे अगर ऐसा कोई लाइन है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर सर पॉइंट लगा देंगे तो शायद सर वो वहीं रुक हाँ जाएगा। भाई, पॉइंट लगा हुआ है। तो सर वो वहीं रुक जाएगा, अब उसे आगे नहीं लेके जा सकते। वेरी गुड। तो ये लाइन सेगमेंट है हैविंग फिक्स्ड लेंथ। आगे आप इसी में एक एरो इस तरह से लगा दोगे, और यहाँ पे जैसा आपने कहा पॉइंट है, तो पॉइंट मैंने लगा दिया, तो ये सिर्फ एक साइड से आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड रे, और ये है लाइन। ये लाइन है, ये रे है, और ये लाइन सेगमेंट है। तीनों में डिफरेंस आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैथमेटिक्स में डेफिनेशन तो आपसे मान लो नहीं पूछे जाते, मगर अगर आप डेफिनेशन नहीं जानोगे तो क्वेश्चंस नहीं बनने को है। तो आप वीडियोस को एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करके डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। सारे क्वेश्चंस में बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कि टर्म्स आपको याद है या नहीं। आपसे पूछेगा इनमें से बताओ कौन सा रैशनल नंबर है, इनमें से बताओ कौन सा नेचुरल नंबर है, इनमें से बताओ कौन सा होल नंबर नहीं है, कौन सा इंटीजर है। और आगे क्लास 11-12 में भी जाओगे तो आपसे पूछेगा कि ये है, इसमें बताओ, जो आंसर होगा वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, होल नंबर नहीं होना चाहिए। तो आपको वहाँ भी पता होना चाहिए कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, और आगे जितने भी टर्म्स हैं आपके। ठीक है, ये सब कुछ टॉपिक आप याद रखना। रियल नंबर्स, इसको फर्दर 2-4 टर्म्स जब आपको बेसिक बता दूं, फिर मैं वापस टॉपिक के मेन थीम पर आऊँगा, रियल नंबर क्या होता है। अब देखो, ये लाइन था मैंने जैसा बताया, आप इसके बीच में इस तरह से डिवाइड कर लो। ये 0 है, इधर 1 2 3 4 5 6, राइट साइड जो है आपके वो पॉजिटिव होता है, और आप लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स लिखते हो। ये लेफ्ट साइड है, आप इधर नेगेटिव नंबर, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव, और आप इक्वली इस तरह से डिवाइड कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स भी लिख लेते हैं। अब देखो, फिलहाल टॉपिक आपका यहीं तक कॉन्सेंट्रेटेड है, ये तो यहीं तक दिमाग को रखना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। इधर मैंने बताया था नेगेटिव होनी चाहिए, तो आप नेगेटिव लगा लो। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बोलूं कि आप दिखाओ -3, तो आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? या 2 या 7 या 9 या 2020, जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है, वो आप 0 को ओरिजिन मानना। फिजिक्स याद आ रहा ना, रेफरेंस पॉइंट। तो 0 के रिप्रेजेंट में, 0 के रिस्पेक्ट में आपको दिखाना है नंबर्स। 3 will lie here। 0 से 3 कदम आप चलना लेफ्ट साइड में, 1 2 3, ये सीधा यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अगर बोला जाता है 7 -7, तो सीधा आप यहाँ आ जाते। अगर बोला जाता है 3 प्लस में +3, आप यहाँ जाते। +7 या +6 कहता, आप यहाँ जाते। तो बड़ा आसान है ना नंबर लाइन। ये आप नंबर लाइन पढ़ लिए। फिर से पॉइंट आउट करता हूँ, सबसे पहले आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, होल नंबर अलोंग विद 0, नेचुरल नंबर में 0 लगा दो। इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर्स 0 अलोंग विद देयर नेगेटिव्स। फिर आपने देखा नंबर लाइन। अब यहाँ तक खत्म हो जाता है सब कुछ। खत्म करने के बाद आइए अब पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। सो लेट्स बिगिन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे, रैशनल नंबर्स। आइए रैशनल नंबर जानते हैं क्या होता है। रैशनल नंबर्स क्या है? नंबर्स तो आप कॉमन है, आप ऊपर से ही देखते आ रहे हो, नंबर सब में। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर इज, अगर आप किसी नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। p/q का मतलब जैसे 2/3, 7/9, 5/8, है ना, बाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, वेयर p एंड q शुड बी इंटीजर। p एंड q इंटीजर ही होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? rational numbers which can be represented in the form of p/q, where p and q are integers and q should not be equals to 0। नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? इंडियन नीचे कैसे आएगा किसी के? ठीक है, तो अब देखो p/0 आप इस तरह से नहीं दिखना। ठीक है, p के नीचे आ जाएगा ना 0, या किसी भी नंबर के नीचे हम क्यों आएंगे भाई, इंडिया वाले। 2/0
3/0, 7/0, 9/0, इस तरह का जो नंबर है आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। देखो किसी भी नंबर के नीचे अगर आप 0 डाल देते हो तो वो इनफाइनाइट हो जाता है या अनडिफाइंड हो जाता है या नॉट डिफाइंड आप उसको कहते हैं, ठीक है। आप उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते किसी भी नंबर के नीचे अगर आप 0 कर दो तो। जैसे कोई भी नंबर हो 1000 डिवाइडेड बाई 0 इनफाइनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी। इसे इन्फिनिटी पर पढ़ते हैं, ये इनफाइनाइट वैल्यू हो जाता है। आप इसे जगह जगह नॉट डिफाइंड पढ़ोगे, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, इसका वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते। तो जिसका वैल्यू नहीं निकाल सकते आप लोगों पे रहम किया गया है, उसको नहीं पढ़ा गया है, ठीक है, आप उसको नहीं पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से रियल रैशनल नंबर्स देख लेते हैं। है क्या? रैशनल नंबर्स आर एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। याद करो इंटीजर के डेफिनेशन को, और जैसे इंटीजर्स बोले तुम्हारे दिमाग में तुरंत सारे टर्म्स आ जाने चाहिए कि अच्छा इंटीजर क्या होता है। तो याद करना सारे नेचुरल नंबर्स उनके नेगेटिव्स अलोंग विथ 0, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब आप देखो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर किस तरह से दूसरे तीसरे जगह पे अपना प्लेस बना रहे हैं। आप हर जगह इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। 11th हो, 9th हो, 10th हो, और आईसीएसई में आप सेट थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें तो पूरा जगह जगह क्लास 7 से ही शुरू किया हुआ है कि जो आपका आंसर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये सब कुछ आप तभी बता पाओगे जब आपके सारे टर्म्स ये डिफाइंड होंगे। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, और अभी का जो आप पढ़ रहे हो रैशनल नंबर्स क्या है। तो आप डेफिनेशन अच्छे से याद करो क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसे। p by q दिस शुड बी इंटीजर्स, नीचे 0 नहीं आने देना है आपको, 0 नहीं आएगा आपको। अब बताओ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। सर 0/4 लिख सकते हैं ना? 0/4 लिख सकते हैं, पता नहीं, देखते हैं। आपने कहा 0/4 लिख सकते हैं, यानी आप लिखो 0/4 p by q के फॉर्म में हो गया। ये आपका p है, ये आपका q है। q एंड p बोथ आर इंटीजर्स। ये देखो 0 इंटीजर है, याद करो डेफिनेशन से, है। 4 इंटीजर है। तो p एंड q आर इंटीजर्स। सेकेंड केस क्या है, q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। आपका q 0 है, नहीं है, देन इट शुड बी रैशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से करके देख लेना। -2/3 भी कर सकते सर, माइनस में भी ले सकते हैं। -2/3 बिल्कुल, क्योंकि -2/3 में आप -2/3 लिखे हो। -2 इंटीजर है, यस सर। 3 इंटीजर है, यस सर। 3 0 है, नो सर। फिर ये रैशनल नंबर है। कितना आसान था ना डेफिनेशन, ठीक है, sir. बहुत आसान। बस टर्म्स याद रखना बेटा। रैशनल नंबर होता क्या है, रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। मुझे इंटीजर्स और रैशनल नंबर में कुछ दिन पहले तक डाउट रहा है, ठीक है। अभी क्लियर हुआ आपको पढ़ाते पढ़ाते। हाँ तो बेटा अभी तक रैशनल नंबर के बारे में बहुत कुछ जाना आपने। अब आप ये बताओ कि वेदर 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट। बताइए तो 0 रैशनल नंबर है। अब कोई भी ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप सबसे पहले क्या करना, वही वाला लॉजिक लगाना, नीचे 1 कर देना। अब आप चेक करना, ये p ये q, p एंड q इंटीजर्स हैं। याद करो इंटीजर्स के डेफिनेशन, 0 एंड 1 आर इंटीजर्स। q 0 है, नहीं है, q 0 नहीं है, मतलब पहला कंडीशन फुलफिल्ड, दूसरा फुलफिल्ड, तीसरा भी फुलफिल्ड। आप देख लो, है ना। तो ये रैशनल नंबर है। अच्छा ये बताओ 0 की डिस्कवरी किसने की है, खोज 0 भारत ने, याद रखना, है ना। भारत ने 0 दिया था और उसके बाद नंबर सिस्टम में रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है, ड्रास्टिक चेंज। किस तरह का चेंज, बड़े बड़े नंबर बनाए जाने लगे। जैसे आप सोच लो कि आप लिखते हो अभी अर्थ का मास है 10⁻24 kg, मान लो आप ऐसा लिखते हो, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आप ऐसा लिख देते हो तो ये सिर्फ इसलिए लिखते हो क्योंकि यहाँ पे 0 लगा हुआ है, ठीक है। इतना परफेक्ट नंबर दूसरा और कोई डिजिट दे ही नहीं सकता था। तो बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करना बड़ा आसान हो गया 0 की डिस्कवरी के बाद। तो आर्यभट्ट का ये योगदान है, उन्हें आज भी याद किया जाता है इस योगदान के लिए। तो आपने देखा रैशनल नंबर क्या है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में आपको बता दूं,
इक्विवेलेंट राशनल नंबर क्या होता है? आप देखो 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 15/30, ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे नंबर्स पता नहीं कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आप अपने मन में ऑब्जर्व करो और देखो क्या कोई पैटर्न है। पैटर्न है तो अपनी कॉपी में नहीं, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना क्या पैटर्न है, ठीक है। अब आप देखोगे कि 24/72 अगर कोई नंबर है तो आप ऐसा कोई नंबर बताओ जिसके टेबल में 24 भी आता हो, 72 भी आता हो। आप 2 बता सकते हो, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है और खुद 24 भी है। 24 3s are 72, आप आंसर लाएंगे 1/3। तो अब कोई ऐसा नंबर बताओ आप जो 1 और 3 के बीच का कॉमन मल्टीपल हो, विच इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 1 and 3। आप बताएं कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 1 भी आता हो, 3 भी आता हो, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर, ठीक है। कोई ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप कहोगे 1/3 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/3, ठीक है। 2/3 अगर कोई दे दे, बताओ 2/3 कोई ऐसा नंबर नहीं जिसके टेबल में 2 भी आता हो, 3 भी आता हो, एक्सेप्ट 1 को काउंट नहीं करते, ठीक है। कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म या स्मॉलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब कुछ कहते हैं इसको। तो आप ख्याल रखना आगे से जब भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप इन सारे टर्म्स को याद करना, सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्मॉलेस्ट फॉर्म और मैंने क्या बताया था, जो भी है। तो ये सारे टर्म्स आपने देखे कि सेम होता है। अब आप ऊपर आओ, ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिखा है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 एंड 15/30, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे हर किसी का आंसर वही आएगा, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। तो चूंकि ये सारे नंबर जो हैं वो 1/2 ही हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्योंकि दे ऑल आर इक्विवेलेंट टू 1/2। ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 एंड 15/30 या 250/500, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि सबका वैल्यू सेम आता है। हाँ, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो आप देख लिए। अब आओ आगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद आपको पढ़ना था सिंपलेस्ट फॉर्म, मैंने बताया आपको जाना रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या कहो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड टॉपिक है। तो आप इसको देखने के लिए या इसको समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव हो जाना प्लीज़। हाँ, समझ रहा हूँ आप अभी भी अटेंटिव हो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिवली आप इसे देखना। देखो फिर से एक लाइन ड्रॉ किया विच कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स एंडलेसली, जिसको आप एंडलेसली दोनों साइड बढ़ा सकते हो। आप मान लो खैर ये नंबर है और मैंने आपको कहा रिप्रेजेंट 2/3 ऑन द रियल लाइन। 2/3 को इस बार रिप्रेजेंट करना है। आप 2 को कर सकते हो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, 3 को कर सकते हो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, लेकिन इस बार 2/3 दिया है, थोड़ा सा पेचीदा। या मान लो 5/3, ये दोनों नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करके देखेंगे। एक में आप देखो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, दूसरे केस में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। दोनों एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और थोड़ा ज़्यादा अटेंटिवली देखना। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, रियल लाइन पे किसी भी फ्रैक्शन को दिखाने के लिए या रैशनल नंबर को दिखाने के लिए आप सबसे पहले 2/3 में जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर को आप देखना क्या है 3। अब यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। ये आपका पॉजिटिव नंबर है तो जाहिर सी बात है कि इसके इधर ही ये लाई करेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। चलो तो इसको नेगेटिव कर लेते हैं ताकि नेगेटिव नंबर पे हम लोग शो कर लें। 2 एग्जांपल्स हो जाएंगे। 2/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कहा डिनोमिनेटर को देखना, डिनोमिनेटर 3 है तो हर एक पार्ट को 0 से 1 का बीच में जो ये एरिया है या जो ये सेगमेंट है या जो ये सेगमेंट है, इन सारे सेगमेंट्स को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना
क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है, इसलिए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए सिर्फ आपको 2 लाइन खींचने होंगी, 1 2, ठीक है। आप देखो तिरंगा में 3 कलर होता है लेकिन 4 लाइन खींचना पड़ता है। तो 3 कलर बनाने के लिए आप क्या करते हो, सिर्फ 2 ही लाइन यहाँ पे खींचे और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आप 2 लाइन खींच लेना और ये 2 लाइन आप खींचोगे तो यू विल गेट द सेगमेंट बिटवीन 0 and 1 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ से ये देखो इक्वल है, ये और ये 3 पार्ट में आपने डिवाइड किया। उसी तरह से आगे वाले हिस्से को भी उसी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, फिर आगे आने वाले पार्ट्स को भी उसी तरह से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 3 है, डिनोमिनेटर को ख्याल में रखना। आगे अब आपको क्या दिखाना है, 2/3। आप 0 से जाना और सीधा 2 काउंट करना यहां से, ये आपका 1, ये आपका 2। आपको 0 से 2 काउंट करना है, ये आपका वो नंबर है 2/3। क्लियर है। पहला स्टेप क्या था, आप डिनोमिनेटर को देखकर और इस पार्ट को डिवाइड कर लोगे। अगर डिनोमिनेटर 3 है तो 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट्स होने चाहिए इक्वली डिवाइडेड। उसके बाद आप फिर से देखना ऊपर क्या है, न्यूमरेटर 2 है तो यहाँ से बस 2 कदम आपको चलना है, 2 स्टेप्स, क्योंकि 2 आपको रिप्रेजेंट करना। आप सीधा यहाँ पहुँच गए, ये पॉइंट है वो 2/3। अगर सोच लो 6/3 होता, यहाँ पे 2/3 की जगह 6/3 होता या 7/3 होता या 11/3 होता तो आप क्या करते, चलो 7/3 देखते हैं कहाँ होता है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 7/3। You represented 7/3 on the real line, right? अब आप आगे बढ़ो, आपको दिखाना -5/3। सेम पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ तक चलेगा। अब आप ये नहीं सोचना कि -5/3 है तो यहाँ -5/3 आप दिखाएंगे। बस आप समझ लो कि समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंड किया ताकि आप अगर कोई कंफ्यूजन अराइज होता है तो वो खत्म हो जाए। आपको -5/3 रिप्रेजेंट करना। आप क्या करोगे, फिर से डिनोमिनेटर को देखोगे, डिनोमिनेटर आपका 3, इसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, ठीक है। फिर इसको भी, फिर इसको भी आपने डिवाइड किया। ऊपर न्यूमरेटर है आपका 5, आप यहाँ से 5 कदम चलो, 1 2 3 4 5, यही वो नंबर है -5/3। नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट में जाना, पॉजिटिव है तो 0 के राइट में जाना, ठीक है। दैट वाज ऑल, ठीक है। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है फाइंडिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। हाँ, तो एक बार जरा रिकॉल कर लो क्या क्या पढ़ा अभी तक आपने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, आप जाने होल नंबर्स, आपने इंटीजर्स के बारे में भी जाना, फिर आप रैशनल नंबर पर आ गए, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया आपने नंबर लाइन पे, और फिर रैशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखा और आपने स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर भी देखा। अब आप देखोगे फाइंडिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 और मोर देन 2 रैशनल नंबर्स। आप देख लो, अगर मान लो 2 है और 3 है और इसके बीच, चलो थोड़ा सा और आसान करते हैं, 2 है और 5 है, इसके बीच 2 रैशनल नंबर आपको बताने हैं। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5। तो आप सीधा बता दोगे 3 and 4, सही है। लेकिन आपको लगता है इतना आसान सा क्वेश्चन देगा आपको क्लास 9th में? आपसे पूछेगा या पूछ सकता है 2/5 के बीच में 9 रैशनल नंबर्स बताइए, 9, ठीक है। अब 9 रैशनल नंबर निकालने बोले, या मान लो ये 5 कर दिया तब तो आपको लगा कि चलो फिर भी निकाल लेंगे। 2 और 3 के बीच में आप बताओ एक रैशनल नंबर जो 2/2 और 3 के बीच में लाई करता। अब अगर आप सोचोगे कंफ्यूज होने के लिए तो बहुत सारा डाउट बनेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2.5 आप बता सकते हो। 2.5 इज अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में
2.5 लाई करता है और ये राशनल नंबर भी है, डेसिमल में है, फिर भी कैसे 2.5 को आप लिखोगे 25/10 और इसे आप कैंसल आउट करके ला सकते हो 5/2 विच इज अ राशनल नंबर। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 और 3 के बीच में एक राशनल नंबर निकाला जा सकता है। अब आप निकालो 2/5 एंड 3/5 के बीच में दो राशनल नंबर्स, या एक ही निकाल कर बताओ। एक कैसे निकालेंगे, इसका एक है फार्मूला। क्या फार्मूला है, आप क्या करते हो, इसे कंसीडर कर लो ए, इसे कंसीडर कर लो बी, देन आपको करना क्या है, आप ए और बी को ऐड कर देना और इनका निकाल देना एवरेज डिवाइडेड बाय 2, आपको मिल जाएगा एक राशनल नंबर। आसान था। क्या करोगे आप, ए और बी को ऐड कर दोगे, उसे 2 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसे लिख देना, वो है राशनल नंबर बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, और इसे सॉल्व करके दिखाऊं क्या, आप देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 3/5/2, ठीक है, ये 5 आएगा, कट जाएगा और आप इसको लिखोगे 1/2, राइट। आगे अब मान लो क्वेश्चन अगर थोड़ा अलग तरीके से पूछे 1/2, अगर क्वेश्चन आपसे और 1/2 से रेसिप्रोकल करोगे तो टोटल वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। यहाँ से मेन पॉइंट ये है कि अगर एक से ज़्यादा राशनल नंबर निकालने बोल दे दो राशनल नंबर्स के बीच में, तो कैसे निकालोगे, 2/5 दे दे और यहाँ पे 3/5 दे दे और इनके बीच में आपको 9 राशनल नंबर्स निकालने हैं, कैसे निकालोगे 9 राशनल नंबर्स। उसके लिए आप देखना दोनों में बड़ा कौन है। कंसीडरिंग दिस वन एज y, कंसीडरिंग दिस वन एज x, आप देखोगे क्लियरली x इज लेस देन y या y इज ग्रेटर देन x। आप क्या करना, y में से x को सब्ट्रैक्ट कर देना, कर दिया। अब मान लो वहाँ जो 9 राशनल नंबर्स दिए हैं उनको आप n मान लो, ताकि एक फार्मूला बन जाए। जनरलाइज्ड वे में एक फार्मूला बना रहा हूँ ताकि किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सको। तो पहले तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेना और जितने भी राशनल नंबर्स आपको निकालने बोले, 9 निकालने बोला है तो 9 ले लेना, 10 निकालने बोला तो 10 ले लेना, आपको जो भी बोले बस उसमें आप 1 ऐड कर देना। 1 जो वैल्यू आएगा उसे आप कुछ कंसीडर कर लो, लेट इट बी डी। डी से इसे रिप्रेजेंट किया जाना, डी इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। आप यहाँ से कुछ वैल्यू निकालो और इसे सॉल्व करके देखते हैं। y माइनस एक्स करते हैं, 3/5 माइनस 2/5, यू विल गेट 1/5। ठीक है, ये x ये y माइनस एक्स आया डिवाइडेड बाई n प्लस 1। आपके केस में कितना हो जाएगा n प्लस 1, 9 प्लस 1, दैट मीन 1/5, 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। तो आप इसको लिखोगे 1/5 इज डिवाइडेड बाई 10, या आप लिखोगे 1/5 इंटू 10/1, सॉरी 1/10। आप देखोगे ये आ गया 1/50। 1/50 आपने d का वैल्यू निकाला, ये जो भी वैल्यू आया वो d का वैल्यू है। अब एक बार जब आपने d निकाल लिया तब आप क्या करो, x में d को ऐड कर दो, पहले वाले टर्म में d को ऐड करो, पहला राशनल नंबर निकलेगा x और y के बीच में। छोटे वाले नंबर में आप ये जो डिफरेंस निकाले हो या जो भी आप ये d का वैल्यू निकाले हो आप उसको ऐड करना, तो पहला राशनल नंबर निकलेगा। आपको निकालने हैं 9 हमारे एग्जांपल में, फिर x प्लस 2d ऐड करना, फिर x प्लस 3d ऐड करना। ये सारे नंबर्स निकलते जा रहे हैं। देखो ये पहला राशनल नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर आगे आप चौथा निकाल लोगे। आप लोग तो समझदार हो ना, समझदार तो आगे निकाल लेना। ठीक है, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, आपको जितने भी राशनल नंबर निकालने हैं आप निकाल सकते हैं विद द सेम फार्मूला। अब देखो आपको अगर कम नंबर निकालने हैं तो वो वाला फार्मूला लगा लेना, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। ज़्यादा राशनल नंबर निकालने हैं तो ये वाला फार्मूला लगा लेना।
और भी ज़्यादा राशनल नंबर निकालने हैं और चाहते हो कि कुछ कम समय में बन जाए, ठीक है, तो पढ़ाईगिरी के आगे के टॉपिक को देखो। और बेटा ट्रिक है ना, पढ़ाईगिरी पे आओ तो कुछ तो एक्स्ट्रा फायदा लोगे। आप देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे आप ले लो 3, इसके बीच में 100 राशनल नंबर्स निकालने हैं। 2 और 3 के बीच में 100 राशनल नंबर्स निकालने हैं। आप कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। देखो 2 को आप क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप में से कुछ जो समझदार बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि सर जब 1000 कट जाएगा, ठीक है, या मैं जब छोटा था तो मैं क्या करता था, ये 2000 किया, डिवाइडेड बाई फिर 1000 कर दिया और काट के वापस 2 ले आता था, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करो क्योंकि आप लोग तो समझदार हो, तो ये आप ऐसा करके छोड़ देना, 1000 से मल्टीप्लाई एंड 1000 से डिवाइड, ये तो ऐसा बन जाएगा आपका नंबर 2000 बाई 1000, बस। और इसके आगे समझदारी मत दिखाना है, 2000 बाई 1000 करके छोड़ देना। आगे सिमिलरली 3 को भी आप 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर लो, तो ये भी आपका ऐसा ही बन जाएगा 3000 बाई 1000। मैं आपको 100 नहीं, उससे भी ज़्यादा राशनल नंबर्स या एक ऐसा लॉजिक बता दे रहा हूँ जिससे आप कितने भी राशनल नंबर निकालने बोले आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैं कर क्या रहा हूँ, इस दोनों नंबर को बड़ा बना लिया, 2000 एंड 3000। अब 2000 और 3000 के बीच में आपको राशनल नंबर निकालना है, तो आप देखो कैसे निकाल सकते हो। आप कहोगे 2001 बाई 1000, 2002 बाई 1000, 2003 बाई 1000, डॉट 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 2000 से लेकर 3000 तक आप जाओगे तो 999 ऐसे और राशनल नंबर्स मिलेंगे। तो यू गॉट 999 राशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। तो बड़ा आसान सा लॉजिक था। कुछ और क्वेश्चन देख लो आप। 2.1 एंड 3.1 के बीच में अगर बोले 100 राशनल नंबर निकालना, तो ये बहुत आसान हो जाता है। आप इसको लिखो 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 डॉट 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 ऐसे चलते चले जाओ जब तक 3 नहीं आए, 2.99 तक, ठीक है। और उसके बाद मान लो 2.99 तक गए तो आप कहो कि 99 राशनल नंबर्स ही हुए, हमें तो 100 चाहिए। तो आप यहाँ पे 2.110 नहीं कर सकते हो क्या? 2.1110 नहीं कर सकते हो क्या? डेसिमल अगर क्वेश्चन में दे दे तो क्वेश्चन आपका सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आपने 9 टॉपिक्स पढ़े, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। आपने टॉपिक क्या जाना? आप जाने नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो। आपने देखा इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव्स अलॉन्ग विद जीरो। आपने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऑल नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपने देखा राशनल नंबर क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा, अच्छा राशनल नंबर क्या होता है, P by Q के फॉर्म में, Q should not be equals to 0 and P by Q, P and Q should be integers। फिर आपने देखा इक्विवेलेंट राशनल नंबर, जो एग्जांपल हम लोग लिया था 1/2, 2/4, 3/6, याद होगा। फिर आपने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म राशनल नंबर का, सिंपलेस्ट फॉर्म या उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या उसी को स्मॉलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। आपने वो देखा। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन देखा, राशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो, जो क्वेश्चन का एक हिस्सा है आपके क्वेश्चन का, वो पूछा जाता है। और उसके बाद उससे भी इंपॉर्टेंट आपने देखा फाइंडिंग और राशनल नंबर, और फाइंडिंग 100, 1000, 1 लाख राशनल नंबर्स बिटवीन 2 राशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने देख लिया। आप इसे नेक्स्ट सेशन जब आप अटेंड करोगे तो काइंडली इसे देख कर आना। और बाकी बात है ना, एक ही चीज़ बार बार क्या रिपीट करूं, साइंस और मैथमेटिक्स के बाकी के टॉपिक्स के भी वीडियोस आपको अवेलेबल हैं पढ़ाईगिरी पे, आप उसे विजिट करते रहें।